पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बुल्दिक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 4 मकामात पर अलसुब हमला किया गया। अफगान तालिबान ने हमलों के दौरान सिविल आबादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी है। इतलात के मुताबिक 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक भी किया गया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया है। गेट को तबाह करना साबित कर रहा है कि अफगान तालिबान तिजारत और मकामी आमदोरफ्त के हामी नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसका पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की अहम पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज ने खारजी मलिक नईम की ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दिए गए हैं। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा और अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद परचम लहरा दिया। सफ़ेद परचम लहराने के बाद तालिबान के कारिंदे पोस्ट छोड़कर फरार हो गए। भारत में रियासती इंतखाबात से कबल फौजी क़यादत का इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे पर पाक अफवाज का इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक मार्का हक को गुजरे 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं, मगर भारत अपनी पुरानी रविश पर कायम रहते हुए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहा। फौजी क़यादत के शदीद सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। बिलावजह की भड़कबाजी, गैर ज़रूरी बयानात जंगी जुनून पैदा कर सकते हैं। तजादात से भरपूर भारतीय फ़ौज की प्रेसर जवाब देने के काबिल भी नहीं। भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय फ़ौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पा रही कि उन्हें मार्का हक में फ़ैसला कुन शिकस्त हुई है। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ मानती है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़म रखते हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। हर जारहती इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो अगली नस्लें याद रखेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर जलाओ घिराव मुकदमे की समाअत। अलीमा खानम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गई। अलीमा खानम समेत 9 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिग़ाज़ा के 5 गवाहान बुला लिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज नामुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुँच गए। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में शाम 4 बजे होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कभी हल्फ लेने से इनकार ही नहीं किया। आइन के मुताबिक मामला चलाना मेरी जिम्मेदारी है। उधर पेशावर हाई कोर्ट में JUI की जानिब से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। और पाकिस्तान के लिए माशी मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब दिए जाएंगे। एलामे के मुताबिक IMF की मुआवनत से जारी तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक़्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामज़न है। मालियाती तवाज़ुन बेहतर, महंगाई काबू पाने में और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। 14 साल के बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।